जब आपकी सरकार थी, चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी की सरकार थी, चौधरी अभय सिंह की सरकार थी, मुड़क गांव से मुझे कहते हुए गर्व है लगभग 100 से ज्यादा बच्चों को सरकारी नौकरियां मिली थी। एक बार जोरदार तालियां, एक बार दोबारा मैं जय परमात्मा फिर वो मौका आएगा। क्या कहने तालियां जोरदार और अपने मन की बात बता रहा पब्लिक को। मेरे कान खोल के सुन लो बात मेरे आरी से मन में, कान खोल के सुन लो बात मेरे आरी से मन में। मारे नौजवान फिर दिहाड़ी करते ये ना बाकी तन में, इन रोजगार दिलाऊंगा फिर एक मौका दे दो नौकरी फिर लगाऊंगा, दोबारा फिर आऊंगा एक मौका दे दो नौकरी फिर लगाऊंगा। एक बार मौका दे दे नौकरी फिर लगाऊंगा। एक बार जोरदार तालियां। चौधरी अभय सिंह चौटाला जिंदाबाद, जगत राऊ देवी इंडियन नेशनल लोकदल जिंदाबाद। पूरे भारत के शेर के समान नेतृत्व चौधरी अभय सिंह चौटाला जी आपके बीच में पधार चुके हैं। मैं पूरे असम क्षेत्र की ओर से और गांव मुर्ग की ओर से आपका अभिनंदन करता हूं, आपका स्वागत करता हूं। तो मेरी प्रार्थना भजन के गायक के माध्यम से केवल 2 लाइन में स्वागत करेंगे। चौधरी अभय चौटाला जिंदाबाद। जी को भी उनको भी हो चुकी अभय सिंह चौटाला जी से केसरी चौधरी अभय सिंह चौटाला जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। हरियाणा परिवर्तन यात्रा जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। आपके बीच में आपको ग्रांटें और छत्ती बिरादरी के बच्चों को रोजगार देते थे, इसलिए मैं ज्यादा न कहते हुए आपसे यही प्रार्थना करना चाहता हूं, अगर आपने प्रदेश को बचाना है, बच्चों का भविष्य बचाना है, आपने अपनी खेती बचानी है, मजदूर ने मजदूरी बचानी है, व्यापार ने अपना व्यापार बचाना है, तो आज के समय चौधरी अभय सिंह चौटाला ही एकमात्र ऐसे आपके विधायक एवं इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी के महासचिव हैं जो इस प्रदेश को बचा सकते हैं। जो आपने देखा है आपकी किस प्रकार से विधानसभा में आवाज को बुलंद करते हैं और इस 3 काले कानूनों को रद्द करवाने के लिए चौधरी अभय सिंह चौटाला की मेहरबानी है, और नहीं तो आपकी फसलें 1000 रुपये क्विंटल यूपी की बिहार की तर्ज पर बिकती। आपकी फसल को, नस्ल को और आपके बच्चों को बचाने के लिए चौधरी अभय सिंह चौटाला का साथ है। इन्हीं शब्दों के साथ आप आए और आप सभी ने भाई साहब का यात्रा में चल रहे सभी साथियों का धन्यवाद किया और स्वागत किया। आप सबका हार्दिक धन्यवाद। जय हिंद। धन्यवाद। पूरा जिला इकाई की ओर से यहाँ भाई साहब का, अजीज करण चौटाला जी का और आदरणीय राठी साहब का वह सभी साथ चले हुए वर्करों का इस असंध की इस पावन धरा पर साथियों में आगमन पर अपनी ओर से आप सभी की ओर से हार्दिक अभिनंदन करता हूं, साथियों स्वागत करता हूं। और साथियों मैं आपको ये भी याद दिलाना चाहता हूं, चौधरी देवीलाल जी, जब चौधरी देवीलाल जी ने आपकी पेंशन बढ़ाई थी, किस प्रकार से वह दूसरी पार्टियों के नेता कहा करते ये पेंशन बढ़ नहीं सकती। साथियों हमारे नेता ने आज चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी के दिशा निर्देश अनुसार जिस प्रकार कहा है कि हम 7500 पेंशन बढ़ाएंगे, जो भी काम होंगे वो तो भाई अभय सिंह बताएंगे, लेकिन ये आप बरगलाने वाले आपको ये कहेंगे ये काम नहीं हो सकते। मैं पत्रकार साथियों, छायाकार साथियों के साथ ये कहना चाहता हूं खुले मन से, साथियों हमारी पार्टी पहले होमवर्क करती है, कहां से ये तनख्वाहें दी जाएंगी, कहां से ये पेंशन दी जाएंगी, कहां से ये सिलेंडर दिए जाएंगे। साथियों आप किसी के बहकावे में ना आए। साथियों आपका सबसे बड़ा झूठ बोलने वाला हमारा प्रधानमंत्री जी हैं। हमारे प्रधानमंत्री जी बहकावे में कर इस देश और प्रदेश का
राज आपसे ले गए हैं। जिस प्रकार से किसान का जो फसल का भाव बर्बाद हो रहा था और किसान आंदोलन कर रहे थे, किसी ने उसके बारे में नहीं कहा। और एमएसपी के बारे में 5,500 विधायक पूरे हिंदुस्तान के अंदर हैं। साथियों, किसी की चेष्टा नहीं हुई। इस रेडियो के ऊपर खड़े होकर कह देते हैं नहीं ये गलत कर रहे हैं। हमें किसान कहने लगे कि आप चौटाला साहब हमें इस्तीफा देकर हमारे मंच पर आए। हमारे नेता ने वो बात उनकी सुनी और टाइम रख दिया, या तो इसका समाधान हो 19 तारीख को मैं इस्तीफा दूंगा। सारे हिंदुस्तान के अंदर साथियों एक ही विधायक चौधरी अभय सिंह ऐसे थे, चौधरी देवीलाल की नीतियों के अनुसार उन्होंने किसान के लिए इस्तीफा देकर आपकी लड़ाई लड़ी, जिसका नतीजा होया कि इन्होंने वो लड़ाई को मानना पड़ा और एमएसपी के लिए इन्हें डिक्लेयर किया। साथियों, यही एक पार्टी है गरीब की, जो मजदूर की, किसान की जो बात करती है, जो विधानसभा के आज अब आप देखते हैं अभी अभी विधानसभा का सत्र आने वाला है। आप देखना ये जो पानी, जिस पानी ने इतनी बर्बादी हरियाणा प्रदेश में की है, कानून व्यवस्था का आप देख रहे हैं कैसा दिवालिया पीट चुका है। कानून व्यवस्था अब नजदीक इलेक्शन आ गए हैं, भाई को भाई से लड़ा रहे हैं, साथियों जाति के जाति से लड़ा रहे हैं। आप सभी ने इन्हें बंचना है। भाई अभय सिंह चौटाला कहते हैं हमारे हरियाणा प्रदेश के लोग बहुत अच्छे हैं और भाईचारा बनाकर रहेंगे, किसी के बहकावे में ना आकर। साथियों, ये हिंदू धर्म का, कभी किसी जाति का, किसी का नारा लगाकर आपस में लड़ाई करवाते हैं। पूरा हरियाणा जल रहा है, कानून व्यवस्था का बुरा हाल है। भाई अभय सिंह चौटाला इस बात को विधानसभा के अंदर उठाएंगे और मैं ये दावा कर सकता हूं साथियों, आपको यदि कानून व्यवस्था की यदि कोई बात कर सकते हैं वो भाई अभय सिंह चौटाला है। चौटाला साहब के राज में पूरे 5 और 6 साल हमारा राज चला। साथियों, कहीं भी कोई दंगा नहीं हुआ। आप रिकॉर्ड उठाकर देख सकते हैं। आने वाले अब टाइम में जो नजदीक आएंगे चुनाव, आप ये इसी प्रकार के दंगे देखते रहना। साथियों, मैं आपसे विनती करता हूं किसी की बात न सुनकर अपना भाईचारा बनाकर रहें। ये 36 बिरादरी का हरियाणा है, ये हरियाणा प्रदेश, ये चौधरी देवीलाल का पौधा लगाया हुआ है। मैं आप सभी से प्रार्थना करूंगा भाईचारा बनाए रखें और आने वाले टाइम में चश्मे के सामने वाला बटन दबाकर चौधरी ओम प्रकाश को चौटाला जी को ताकत दें। आपकी सरकार बनेगी, उसी प्रकार खुले दरबार लगेंगे, उसी प्रकार आपके काम होंगे। इन्हीं शब्दों के साथ जो आपने मेरी बात सुनी, आपका यहाँ पहुँचने पर मैं सभी का पुणे से हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूँ। जय हिंद साथियों, जय। तो मैं आप सबसे प्रार्थना कर सकती हूँ, आदेश तो अभय सिंह जी चौटाला करेंगे, लेकिन मैं आपसे प्रार्थना करने आई हूँ कि पिछले 8-10 सालों में हरियाणा प्रदेश की जो स्थिति आप सब लोगों से छुपी नहीं है। चाहे वो किसान है, मजदूर है, व्यापारी है, अधिकारी है, चाहे महिला है, चाहे शिक्षक है, चाहे विद्यार्थी है, हर कोई धरनारत है। और धरना प्रदर्शन क्यों होता है ये आप सबको भली भांति पता है। या तो पक्ष जो सरकार सत्ता में बैठी हो वो जनता की आवाज़ को बिना कहे समझते हुए जन कल्याण की नीतियां बना के दे, या फिर विपक्ष इतना मजबूत हो कि जनता को धरना प्रदर्शन करने की जरूरत ना पड़े। आज हरियाणा प्रदेश की स्थिति कुछ ऐसी है कि ना तो पक्ष हमारे पक्ष में है, ना विपक्ष हमारे पक्ष में है। इसलिए आपसे प्रार्थना अनुरोध करूंगी कि विपक्ष की सही मायने में यदि किसी ने भूमिका निभाई है तो आदरणीय अभय सिंह जी चौटाला ने निभाई है। आप इंडियन नेशनल लोकदल को मजबूत बनाएं। इंडियन नेशनल लोकदल क्षेत्रीय दल है, हरियाणा प्रदेश की जनता का कोच है। जब सत्ता में होगा तो आपके लिए जन कल्याण की नीतियां बनाता है, सत्ता से बाहर हो तो आपकी लड़ाई विधानसभा से लेकर सड़कों पर लड़ने का काम करता है। इसलिए आपसे प्रार्थना है, अनुरोध है, आप अपने इस कोच को मजबूत बनाएं ताकि हरियाणा प्रदेश का एक एक जन मजबूत हो सके। अभय सिंह जी चौटाला आपके बीच में पहुंच चुके हैं। मेरी इस प्रार्थना को आप जरूर गौर करना। इतिहास में जाके हर पार्टी का आप इतिहास देखना, मंथन करना, उसके बाद अपना जो ये 5 सेकंड आपको लगते हैं बटन दबाने में, आप मन बनाना। मैं आपसे प्रार्थना करूंगी, चश्मे के सामने वाला जब आप बटन दबाओगे तो आपको एक आत्मिक खुशी मिलेगी कि आज हमने ऐसी पार्टी को
सपोर्ट किया है, ऐसी पार्टी को मजबूती प्रदान की है जो पूरे हरियाणा प्रदेश का भला करती आई है, भला करती रहेगी। आप सबने मेरी बात को सुना, आपका मैं दिल से धन्यवाद करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ। राम राम सबको। ये देख सकते हो अभय सिंह चौटाला जी आज मुणक गांव में पहुंचे हैं और तमाम हल्का असंध के, चाहे वो फूल सिंह मंजूरा हो, धर्मवीर पाडा हो या रसवीर राणा कुक्कू हो, और तमाम इनेलो पार्टी के कार्यकर्ताओं को स्वागत करते हैं फूल मालाओं से और उनका जोरदार स्वागत यहाँ हल्का संध में। आज ये जो है परिवर्तन यात्रा अभय चौटाला जी जो लेके चले थे वो आज हल्का संध में प्रवेश ने किया है। और मुणक गाँव से सीधी तस्वीरें देख रहे हैं आप GNA 24 के प्लेटफॉर्म पे।